हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आज हम जानेंगे लक्ष्मी पंचमी कब है और पंचमी तिथि है तो क्या महत्व है, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो शुरू करते हैं, वीडियो को फुल लाइक ज़रूर करें। तो आपको पता है कि हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में देवी लक्ष्मी की पूजा का भी बहुत महत्व है, क्योंकि वह धन, समृद्धि, सौभाग्य, शांति की देवी है। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी मनाई जाती है। तो यह दिन कल्पादि तिथि के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत में ही आता है, तो इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से जीवन में धन की कमी भी दूर होती है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये जो लक्ष्मी पंचमी है, इसका त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको पता है कि कल है। अगर आपने नवरात्रे रखे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। व्रत नहीं रख सकते कोई नहीं, लेकिन पूजा कर सकते हैं। अब जानेंगे तिथि और शुभ मुहूर्त। जैसे कि 23 मार्च को मनाई जाएगी सोमवार को। पंचमी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को रात 9:16 पर होगी। यह तिथि 23 मार्च को शाम 6:38 पर रहेगी, मतलब इतनी देर कल शाम तक रहेगी। तो इसलिए पूजा और व्रत मुख्य रूप से 23 मार्च को ही होगा। अगर आप नवरात्र, जैसे कोई होता है पहला और लास्ट रखता है, तो कल का आप व्रत रख सकती हैं अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन पूजा ईश्वर भाव देखते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। यह तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत के पहले सप्ताह में आती है। पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्योदय के बाद पूजा करना सबसे उत्तम होता है। सुबह के समय स्नान कर घर को साफ करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। शाम तक तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है और आप व्रत करना चाहती हैं, आपको नहीं पता है, तो आप किसी पंडित जी की सलाह के साथ, मतलब उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है, तो उनके जैसे वो बताते हैं कर सकते हैं। अब है कि जो लक्ष्मी पंचमी है, कल्पादि दिवस कहते हैं इसको, क्योंकि यह एक कल्प की शुरुआत से जुड़ी तिथि है। हिंदू समय विभाजन में कल्प बहुत बड़ा समय चक्र होता है, शायद आपको नहीं पता, जिसमें ब्रह्मा जी एक दिन रात के बराबर हजारों युग शामिल होते हैं। तो वर्ष में 7 कल्पादि तिथियां होती हैं, जिनमें लक्ष्मी पंचमी शामिल होती है। इनमें गुड़ी पड़वा, उगादि और अक्षय तृतीया जैसी तिथियां भी आती हैं, शामिल होती हैं। अब है माता की पूजा। इस दिन आप, मतलब कल देवी लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल भौतिक धन बल्कि आत्म आध्यात्मिक समृद्धि होती है, प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और वह कमल, हाथी, स्वर्ण, उल्लू और कोड़ी जैसी प्रतीकों से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्रकट होना इसी त्योहार के महत्व को दर्शाता है। जब देवता और असुर ने समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी जी क्षीर सागर से निकली और उन्होंने देवताओं को धन और शक्ति प्रदान की। यह त्यौहार बसंत पंचमी से अलग है, क्योंकि बसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित है, जबकि लक्ष्मी पंचमी श्री पंचमी या श्री व्रत के नाम से जाना जाता है। श्री लक्ष्मी का दूसरा नाम है। इस दिन व्यापारी गृहस्थ दोनों ही लक्ष्मी जी को घर बुलाते हैं, दुकान में आमंत्रित करते हैं, ताकि पूरे वर्ष धन का प्रवाह बना रहे। जिस तरह नहीं पता है आप लोगों को, तो कल आप ये पूजा ज़रूर कर सकती हैं, भाव से कर सकती हैं, अपने मनोभाव से करो। देवी लक्ष्मी का महत्व ये है कि माँ को त्रिमूर्ति में से एक मानते हैं हम। वह पार्वती सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शक्तियाँ हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी है, लेकिन उनका जो अर्थ केवल सोना चांदी नहीं है, वह सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य, नैतिक धन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसे देवी लक्ष्मी का वरदान मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी महाराज भृगु की पुत्री है और वह विष्णु जी के साथ वैकुंठ में निवास करती है। तो माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनिए। पंचमी लक्ष्मी कहते हैं कि एक न धनी शहर में, मतलब एक ब्राह्मण गरीब रहता था, ब्राह्मण। वह अत्यंत विद्वान धर्मात्मा ही था, दयालु था काफ़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके घर में बड़ी गरीबी थी। उसकी पत्नी भी पतिव्रता धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन गरीबी के कारण दोनों बहुत चिंता में रहते थे। एक दिन ब्राह्मण भोजन की तलाश में शहर के एक धनी सेठ के घर गया। सेठ ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, उसे भोजन कराया। भोजन के बाद जब ब्राह्मण जाने लगा तो सेठ ने उससे उसकी गरीबी का कारण पूछा। तो उसने क्या बताया, यही सुनेंगे। ब्राह्मण ने अपनी सारी जो कथा थी, घर के सारी बात बता दी, घर में क्या इतनी गरीबी है।
सेठ ने ब्राह्मण को लक्ष्मी पंचमी व्रत के बारे में बताया तो कहा कि इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य की वर्षा करती है। सेठ ने ब्राह्मण को इस व्रत की विधि भी विस्तार से समझाई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सेठ की बातों पर विश्वास किया और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का इंतजार करने लगे। जब वह तिथि आई तो उन्होंने विधि विधान से लक्ष्मी पंचमी का व्रत रखा और उन्होंने माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को माता पर्वत लक्ष्मी जी की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे धन धान्य आने लगा, तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी, उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। इस व्रत के महत्व को देखकर नगर के अन्य लोगों ने भी लक्ष्मी पंचमी का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो इस तरह माँ लक्ष्मी की ये महत्ता, उनकी पूजा विधि। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था कि एक बार माँ लक्ष्मी देवताओं से रूठ गई थी और वो क्षीर सागर में जा मिली। तो माँ लक्ष्मी के चले जाने से सभी देवता श्रीविहीन हो गए। फिर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बारे में सोचा। इंद्र ने माँ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और साथ ही विशेष विधि के साथ पूजा उपवास किया। जिस तरह से देवराज इंद्र ने माँ की आराधना की उसका अनुसरण करते हुए अन्य देवी देवताओं ने भी माँ लक्ष्मी का उपवास रखा। तो इस तरह माँ को प्रसन्न करने, कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी जिस पर मेहरबान हो जाए फिर उसको तो वारे न्यारे होते हैं। बस यही कथा थी। देवताओं को देख असुरों ने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गई और व्रत समाप्ति के पश्चात पुनर्उत्पन्न हुई। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका विवाह संपन्न किया। उनके साथ सूर्य विवाह संपन्न हुआ। देवगण और एक बार फिर से श्री कृपा पाकर धन्य हो गए। जिस तिथि को माँ पुनरुत्पन्न हुई थी वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तो यही कारण है कि यह तिथि लक्ष्मी पंचमी के नाम से जानी जाती है। यह दिन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यह दिन नवरात्रों से भी 5वां दिन माना जाता है। तो माता के ही सारे रूप हैं। धन संपदा समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी पंचमी का पूजन जरूर किया जाता है। लक्ष्मी जी को धन संबंधी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानते हैं लोग। तो लक्ष्मी जी जिस घर में अपनी कृपा दृष्टि डालती है वह दरिद्र, दुर्बल, कृपण के रूपों से मुक्त हो जाता है। तो समस्त देवी शक्तियों के मूल में लक्ष्मी ही है जो सर्वोत्कृष्ट परम शक्ति है। जय माँ लक्ष्मी। तो ज़रूर करें लक्ष्मी जी की पूजा।